Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel NPS Official. Students, hope you are all fine and doing great. Welcome to another video. आज हम स्टार्ट करेंगे मोलिकुलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मैथ्स। देखिए मोलिकुलर मैथ्स का द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिकुलर सब्सटेंस इट इज इट्स मोलिकुलर मैथ्स। मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उन सब के एटॉमिक मास को हम ऐड करेंगे तो वो मॉलिकुलर मास आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का। इसकी हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71 AMU एटॉमिक मास यूनिट, आपको मैंने बताया था, इसकी एब्रीवेशन है। ऑफ वाटर इज 18 AMU एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 AMU। ये इन्होंने इसके मोलिकुलर मैसेज बताए हैं। क्लोरीन का है 71, वाटर का 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से उन्होंने फॉर एग्जांपल आप देखिए क्लोरीन के 2 है ना, फॉर एग्जांपल Cl2 है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो उन दोनों का अलग-अलग उन दोनों को ऐड करके, उन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करके जो आया ना उसको हम बोलेंगे इसका मोलिकुलर मास है। तो ये हम आगे एग्जांपल भी करते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ H क्या है, हमें पता है उसका 1 है। एटॉमिक मास ऑफ N क्या है, उसका पता है हमें 14 है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है। उसके बाद मोलिकुलर मास HNO3 का हमने निकालना है, तो वो किस तरह से आएगा, इन सब को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये 63 AMU आ गया एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम निकालते हैं मोलिकुलर मास। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास इन सच केसेस इज अ सम ऑफ atomic masses of all atoms present in one formula unit of the substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of CaCO3 is 100 AMU. स्टूडेंट्स ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। इसका हम देखते हैं किस तरह से हम फार्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ K है 39, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16। फार्मूला यूनिट अब हमने इसका फाइंड करना है K2SO4 का, जिसको हम पोटाशियम सल्फेट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स फार्मूला में देखेंगे फॉर एग्जांपल K है ना, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो जो इसका एटॉमिक मास है K का 39 है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस यहाँ पे देखिए इसी तरह से सल्फर का तो 31 नहीं है, उसका तो वही आएगा। उसके बाद आ रहा है ऑक्सीजन के साथ 4 भी है साथ, तो हम 4 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो 174 AMU इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमने फार्मूला मास ऑफ K2SO4 आइडेंटिफाई कर लिया जो कि 174 AMU है। इसके बाद है केमिकल स्पीशीज आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं हमेशा, केटाइन, और नेगेटिव को हम एनाइन बोलते हैं। आयंस, मोलिकुलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, इन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप जिनका जो अपने ऊपर चार्ज रखते हो उनको हम बोलते हैं आयन। आयन के आगे से 2 टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। सबसे पहले हम केटाइन पढ़ते हैं। एन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड केटाइन। पॉजिटिव चार्ज जिनका होता है हम उनको केटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वालों को हम एनाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसके पास एक ही होता है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे एक, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स जब हमेशा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वो गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिस तरह से देखिए कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस पर क्या आ गया, +2 का चार्ज आ गया। उसके बाद आ रहा है एनाइन। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एनाइन। देखिए अब इसकी एग्जांपल्स में आ रहा है, कैल्शियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। हमेशा लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करने से हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस।
इट इज़ एटम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स ये जो भी आज हम पढ़े हैं ये सारे का सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ऑब्वियसली आयन यूनिट होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एटम एक पार्टिकल है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता, और ये केमिकल रिएक्शन में अपना हिस्सा लेता है, मतलब केमिकल रिएक्शन करता है एटम। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली कभी भी अकेला पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से फॉर एग्जांपल देखें NaCl की हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब तक ये दोनों आपस में साथ हैं तो ही ये इन पे चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। जब ये अलग-अलग हो जाएंगे तो इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। अकेला कभी भी एट पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। उसके बाद इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमेशा एटम न्यूट्रल होता है और इस पर चार्ज होता है। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन, नहीं सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आयन करेंगे। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, जब एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, केटाइन या एनाइन। अच्छा, और जब मॉलिक्यूल लूज करे तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। ये भी आपने करना है। एग्जाम्पल में CH4 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, N2 नाइट्रोजन पॉजिटिव। इस तरह से देखिए इन्होंने जब अपने ये मॉलिक्यूल हैं, जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन है। ये भी मॉलिक्यूलर आयन है, ये भी मॉलिक्यूलर आयन है, और ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस है मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन में। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, और ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें, मतलब कंपाउंड मिल के बना होता है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट से या मॉलिक्यूल से, तो ऑब्वियसली हर एक अपनी अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो मिल के कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो इट इज़ फॉर्म बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल के लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, और इस पे ज़ाहिर बात है ये जब तक इस पे चार्ज नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा। हमेशा जब भी आयन की बात आ जाए तो मतलब कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, और ये आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने से बनता है। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये एक स्टेबल यूनिट है, और इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, और ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। ये MCQs भी आया था एक बार, इट इज़ अ रिएक्टिव, व्हाट इज़ रिएक्टिव स्पीशी, और ये इस तरह से MCQ से मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल आयन या एटम, तो उसका आंसर आएगा मॉलिक्यूलर आयन इज ऑलवेज अ रिएक्टिव स्पीशी। आगे बात आ जाती है फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल H। ये देखिए H के ऊपर रेडिकल का डॉट है, ये डॉट है ना, तो ये रेडिकल का साइन होगा। क्लोरीन के ऊपर ये डॉट है, इट्स अ साइन ऑफ रेडिकल, it's also a sign of radical. Free radicals are generated by the homolytic equal breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. ये हम इतना करेंगे। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री रेडिकल्स हम हमेशा उनको बोलेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारी इसकी फ्री रेडिकल्स को एग्जांपल से समझते हैं, हमें अच्छी इसकी समझ आएगी। जिस तरह से देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन ने सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन किया तो ये क्या, फ्री रेडिकल्स इसके बन गए। उसके बाद CH4, इसने सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन किया तो देखिए इसके 2 रेडिकल्स बन गए अलग अलग, H3C और H, ये 2 रेडिकल्स हैं इसके CH4 मीथेन के और ये क्लोरीन के। अच्छा, ये भी हम करेंगे। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोथ द
cationic and anionic molecular ions are present in it. Plasma is called the fourth state of matter. ये फिजिक्स में भी है और ये भी आपने एज ए एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसको याद कीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स में अगर डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस इनमें से एक ज़रूर पेपर में आते होते हैं। जो हमने मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस पढ़ा है एटम का, और हमने ये वाला डिफरेंस पढ़ा है आयन का, और उसके बाद ये थर्ड डिफरेंस है आयंस का और फ्री रेडिकल्स का। आयंस है दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज, विच बियर मतलब कि आयंस की तो बात ही तब होगी ना जब हम चार्ज की बात करेंगे। These are the atoms that have odd number of electrons. फ्री रेडिकल्स उनको बोलते हैं जिनके पास odd number of electrons हो। They exist in solution or in crystal lattice. ये सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल लैटिस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस आपने वो वाला देखा होगा, वो जो बॉक्स होता है स्टूडेंट्स इस तरह का, इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। They can exist in solution as well as in air. Their formation is not affected by the presence of light. लाइट के प्रेजेंस में ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये हमेशा लाइट के प्रेजेंस में बनता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।